कभी सोचा है कि आज के ज़माने में ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, इसको हैंडल करने का सीक्रेट हज़ारों साल पुरानी एक किताब में मिल सकता है? आज हम लोग भगवद गीता की साइकोलॉजी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स आज की इस प्रेशर कुकर जैसी ज़िंदगी के स्ट्रेस को कैसे हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। इतिहास का सबसे महान योद्धा अपने सबसे पावरफुल हथियारों के साथ युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच खड़ा है। मतलब जीत बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन अचानक वो अपना धनुष नीचे रख देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और दिमाग दिमाग तो जैसे पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है। तो ये जो अर्जुन का ब्रेकडाउन है ना, ये कोई हज़ारों साल पुरानी कहानी नहीं है। ये तो आज हमारी सच्चाई का एक तरह से आईना है। आज की कुरुक्षेत्र क्या है? कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स, एग्जाम हॉल्स, स्पोर्ट्स एरीना, यही तो है। और तीर कमान की जगह ले लिए हैं डेडलाइंस, टारगेट्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज ने। ये लड़ाई अब बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई हाई परफॉर्मर सालों की मेहनत के बाद सबसे सबसे जरूरी मौके पर आकर एकदम फ्रीज हो जाता है? हमारा अपना दिमाग हमें धोखा क्यों दे देता है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, न्यूरोसाइंस में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो जब हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हमारे दिमाग का जो थ्रेट डिटेक्टर है यानी एमिगडाला, वो हमारे सोचने समझने वाले हिस्से को, मतलब रैशनल ब्रेन को ओवरराइड कर लेता है। कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में आ जाता है और ये एक तरह का सर्वाइवल स्विच है जो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड को ऑन कर देता है। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हुआ था। अपनों को खोने का डर, हार जाने का डर और पाप करने का डर, ये सारे डर उस पर इतने ज्यादा हावी हो गए कि उसकी जो लॉजिकल पावर थी, जो कॉग्निटिव क्लैरिटी थी, वो पूरी तरह से शट डाउन हो गई। और यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस क्राइसिस में कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि देखिए, झूठी सांत्वना तो एक बैंडेड की तरह होती है, वो असली घाव को नहीं भरती। इसके बजाय कृष्ण ने उसे उस इमोशनल धुन से बाहर निकालने के लिए एक जबरदस्त रियलिटी चेक दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानी लोग न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मरे हुए के लिए। ये एक झटके जैसा था जिसने उस इमोशनल फॉग को चीरना शुरू कर दिया। तो फिर वो ज्ञान है क्या जो इस डर और पैनिक को जड़ से खत्म कर सके? गीता हमें दो बहुत ही पावरफुल मेंटल टूल्स देती है जो परफॉर्मेंस एंजाइटी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अच्छा, पहला टूल है डिटैचमेंट फ्रॉम फियर। गीता कहती है कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी चेतना, वो अमर है। शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जिसे बदल लिया जाता है। जब ये समझ आ जाता है ना कि हमारा अस्तित्व हमारी नौकरी, हमारे एग्जाम के ग्रेड्स या सोशल स्टेटस इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो फिर इन चीजों को खोने का डर अपने आप ही कम हो जाता है। और यहीं पर गीता अपना सबसे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल सामने रखती है, कर्मयोग। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो अपना 100% फोकस एफर्ट पर लगाओ, आउटकम पर नहीं। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब हमारा दिमाग रिजल्ट पे फोकस करता है तो वो असल में भविष्य में जी रहा होता है। इससे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक तरह से बंद कर देता है। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, एक जो सिर्फ ग्रेड्स के डर से पढ़ रहा है और दूसरा जो सिर्फ टॉपिक को समझने के मजे के लिए पढ़ रहा है। किसका दिमाग बेहतर काम करेगा? और विडंबना देखिए, जिसे रिजल्ट की चिंता नहीं है ना, बेस्ट रिजल्ट्स भी उसी के आएंगे। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर हम कर्मयोग को इग्नोर करके नतीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम अनजाने में ही बर्बादी की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। गीता में इसे विनाश के एक पूरे चक्र के तौर पे समझाया गया है। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहला डोमिनो है आसक्ति यानी अटैचमेंट। मान लीजिए एक एम्प्लॉई को उम्मीद है कि मीटिंग में बॉस उसकी तारीफ करेगा। ये हुई कामना। अब जब बॉस उसका जिक्र तक नहीं करता तो कामना टूटने से आता है क्रोध। क्रोध में उसका विजन एकदम नैरो हो जाता है। यही है मोह। वो ये भूल जाता है कि इसी बॉस ने पहले उसकी कितनी मदद की थी। ये हुआ स्मृति का नाश। और फिर वो गुस्से में खराब सा ईमेल भेज देता है। बस ये हुआ बुद्धि का नाश, जो उसके करियर को भी खत्म कर सकता है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पहले डोमिनो को गिरने से कैसे रोका जाए, और इसका जवाब गीता स्थित प्रज्ञा की अवस्था में देती है। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जो हर हाल में स्टेबल रहती है। चलिए इस शब्द को तोड़कर देखते हैं। स्थित यानी स्टेबल और प्रज्ञा यानी विजडम। तो स्थित प्रज्ञा वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा इंसान ना तो सफलता में अहंकार से भरता है और ना ही विफलता में टूटकर बिखरता है। वो हर हाल में बैलेंस्ड और शांत रहता है। इसको समझने की सबसे अच्छी एनालॉजी है थर्मोमीटर वर्सेस थर्मोस्टेट। ज्यादातर लोगों का मन एक थर्मोमीटर जैसा होता है। बाहर माहौल गर्म है तो पारा चढ़ गया, ठंडा है तो गिर गया, वो बस रिएक्ट करता है। लेकिन एक स्थित प्रज्ञा का मन एक थर्मोस्टेट जैसा होता है। वो सिर्फ बाहर का टेम्परेचर बताता नहीं है, वो उसे सेट करता है। वो बाहरी हालात को अपने अंदर की स्टेबिलिटी पर कभी हावी नहीं होने देता। तो कोई अपना मेंटल थर्मोस्टेट कैसे बन सकता है? वेल, ये प्रैक्टिस से आता है और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही ये महसूस हो कि गुस्सा या डर हावी हो रहा है, मतलब पहला डोमिनो गिरने ही वाला है, ठीक उसी पल रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद को उस इमोशनल लूप से बाहर खींचिए और बस एक सवाल पूछिए, अभी ठीक इस पल में मेरा कर्म क्या है? और अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उस अगले एक काम पर लगा दीजिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल किट में समेटते हैं। गीता का ये ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो पीक परफॉर्मेंस का एक ब्लूप्रिंट है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये 4 बातें सामने आती हैं। पहला, खोने के डर से खुद को अलग करना। दूसरा, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। तीसरा, कर्मयोग यानी अपना 100% फोकस एफर्ट पर रखना, रिजल्ट पर नहीं। और चौथा, स्थित प्रज्ञ बनना, मतलब थर्मोमीटर की तरह रिएक्ट करने की जगह थर्मोस्टैट की तरह अपने अंदरूनी माहौल को कंट्रोल करना। अब जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचते हैं, क्या हो अगर हमारी दुनिया में सफलता को मापने का पैमाना ही बदल दिया जाए? क्या हो अगर सक्सेस को प्रॉफिट्स, प्रमोशंस या ग्रेड से नहीं बल्कि इंटेग्रिटी, सिंसियर एफर्ट और फोकस से मापा जाने लगे? जरा सोचिए, वो दुनिया कैसी होगी? इस विश्लेषण को आप तक लाने में हमारा सहयोग किया है गणपत व्यास ने। और ज्यादा जानकारी के लिए lifedevote.com पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।